सराइकी फर्स्ट, हजारा नेक्स्ट। ये बड़ी खुशखबरी है उस इलाके के लोगों को रहने वालों के लिए। तो इसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला बाकी भी जहाँ भी जरूरत पड़ेगी जरूर सूबे बनेंगे। अब कश्ती डूब रही है तो ये तमाशा जनूबी पंजाब के अवाम के सामने लगाया जा रहा है। इस तरह तकसीम ना हो जिस तरह मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान तकसीम हुआ था। वो 90 की दहाई में जाना चाहते हैं, ना पाकिस्तान के अवाम उनको जाने देंगे ना हम उनको जाने देंगे। खींच के 2012 में ले आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। सियासत के रंग देखिए कि इस वक्त जब वज़ीर आज़म के खिलाफ इस्तीफ़े और वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक का ऐलान किया जा चुका, उस वक्त अचानक कौमी असम्बली में एक अनोखी सूरत हाल पेश आई। और वो सूरत हाल ये थी कि आज पीपल्स पार्टी ने उस वक्त जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अरकान एक भरपूर एहतजाज कर रहे थे और उससे पहले वो वज़ीर आज़म जो कि 4 साल से एब्सेंट ना हुए कौमी असम्बली के ऐवान से, 2 दिन से उनको भी कौमी असम्बली के ऐवान से दूर रहना पड़ा। उस भरपूर एहतजाज के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 करारदादें मंजूर की, एक वज़ीर आज़म पर एतमाद की और दूसरी सराइकी सूबे यानी जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाने के हवाले से ये करारदादें मंजूर की। सियासी तौर पर यह बहुत ही गहरी चाल है, या कहा जाए एक बहुत ही तुरप का पत्ता है एक और जो कि पीपल्स पार्टी की तरफ से खेला गया। और लगता है ऐसे है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इस तुरुप के पत्ते के अंदर या तो बह गई है या फिर भरपूर तरीके से खुद शरीक हो गई है। बहरहाल सूरत हाल ये है कि कल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अपनी तहरीक का आगाज करेंगे और उसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ भी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं जो कि इस तहरीक आगाज के लिए खुद टेक्सला जाएंगे। इत्तलात यही हैं। सो अब सूरत हाल क्या होगी? क्या वजीर आजम से तवज्जो हटाने के लिए नए सूबों की बहस छेड़ी गई है या इसके अलावा कुछ और है? हम 5 सवाल अपने नाजरीन के सामने रखना चाहते हैं कि वजीर आजम से तवज्जो हटाओ, नए सूबे बनाओ। ये है नई पॉलिसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। नए सूबों की सियासत, नून लीग की जवाबी करारदाद, पीपीपी इत्तेहादियों के लिए बड़ा चैलेंज। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी चालें, नून लीग फिर शिकार, फैसला करेंगे आप खुद। अपोजिशन तकसीम, हुकूमती इत्तेहाद मुत्तहिद, जीतेगा कौन? और सबसे अहम सवाल जो कि आज पार्लियामेंट से बाहर इस्लामाबाद में पूछा जा रहा है कि वजीर आजम कब इस्तीफा देंगे, बजट से पहले या बजट के बाद? ये हम सवालात डिस्कस करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। मेरे लिए आज बहुत ही एजाज़ की बात है कि मेरा पैनल माशाल्लाह उन सब लोगों का है जिनका मैं दिल से एहतराम करती हूँ। मोहतरम जनाब जावेद हाशमी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सदर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उनके साथ है जनाब ख्वाजा साद रफीक साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा है, बड़े नारे लगाए हैं आज इन्होंने भी। उनके साथ है नजर मोहम्मद गोंदल साहब, वफाकी वजीर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। सो गुफ्तगू का आगाज मखदूम साहब आपसे सबसे पहले कि ये आज जो सियासत की नई चाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खेली है, क्या PMLN उसके अंदर बह जाएगी? देखिए, ये जो कुछ कर रहे हैं ये सिर्फ सियासी तौर पर अपना मकाम, अपनी बातें लोगों के असल मसाइल से हटकर इश्यूज खड़े करके वो अपना मकाम वहाँ कायम रखना चाहते हैं और समझते हैं हो भी जाएगा। ये ज़रूरी है कि अवाम को इस बात के लिए अपने साथ लेके चलती हैं पार्टियाँ, लेकिन ये अच्छा काम भी नारे के तौर पर कर रहे हैं। सूबों की बात शुरू हो गई। मैंने सुना है कि PMLN भी अब सुबह हज़ारा और पाटा, बहावलपुर, पाटा। अच्छा, मुझे एक लिहाज से अजीब बात लग रही है। ये बात मैं तनहा 85 से असम्बलियों के अंदर रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ कि सूबे ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाएं और दुनिया ने सूबे बना के अपना हल भी तलाश किया है। मैंने आज भी किया है कि पोटवार को भी सूबा बनाएं, ये राइट है यहाँ के लोगों का। अगर बलूचिस्तान में कभी कहते हैं पश्तूनख्वा वाले कहते हैं हमारा दिया जाए, जहाँ से मुतालबा हो उनका सूबा। इंडिया ने ये किया है, कमीशन बैठा है। पहले कोई वहाँ सूबा मांगता था, गोली मारते थे। अब वो बैठे वो कहते हैं आओ भाई किसी ने सूबा बनाना है, जैसे होता है ना जिन्हें भांडे कली कराने ने, आ जाओ। वो सूबे बनाने के लिए बैठे हुए हैं।
7 सूबे थे, फिर 11, फिर 29, फिर 37। लेकिन यहाँ पे सिर्फ सियासत हो रही है, तवज्जो हटाने के लिए। यहाँ पर ये जो कर रहे हैं, हम चीखते रहे हैं, ना हमारी अपनी पार्टियों जिसमें हम थे उन्होंने सुना, ना दूसरी पार्टियों ने सुना। तो ये एक लिहाज से अच्छा भी हो रहा है। ये फोरम अगरचे नहीं था कौमी असम्बली, लेकिन किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के अवामों का भला हो जाए, अच्छा हो जाए, तो हो जाने दे। कोई ये सिर्फ और सिर्फ मैं फिर वही कहूँगा कि जब तक आप ये गैलरी से प्ले करते रहेंगे सोच समझ के, ये सूबे बैठ के बनाते तो ज़्यादा वायबल और अच्छे सूबे बन के आते। हज़ारा को बनना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके तरफ नहीं आ रहे। लेकिन ऐसे वक्त पे साद भाई, ऐसे वक्त पे ये सब चीज़ें शुरू हुई हैं जिस वक्त के आपकी एहतजाजी तहरीक का कल आगाज़ होने जा रहा है और तहरीक इंसाफ भी अनाउंस कर चुकी है। सो डाइवर्जन नहीं है, एकदम से तवज्जो हटाई नहीं गई इस पूरे मसले के ऊपर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है मखदूम साहब ने जो बात की है कि इन्हीं के बारे में की है कि ये किनके कौन के, मेरे साथ नज़र साहब के, बराबर वालों के। अच्छा। तो वो ठीक कहा है कि रियल इश्यूज और हैं और डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है। देखिए, मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ, मेरा ख्याल है गोंदल साहब भी करेंगे, ये सेनर एलिमेंट जो है पीपल्स पार्टी का, उसमें ये इनका शुमार होता है कि ये सूबे छोटे बनने चाहिए। इस पे सियासी जमातों में, सियासी कुव्वतों में मुख्तलिफुल ख्याल जो जमातें हैं उनके अंदर मेरा ख्याल है हम मांगी आ चुकी है। अच्छा, अब उसका तरीकाकार है, वो नारे लगाने से और शोर शराबे से तो नहीं होगा। उसके लिए सबको मालूम है कि 2/3 मेजॉरिटी सेनेट में, नेशनल असेंबली में चाहिए, लेकिन जो रिस्पेक्टिव प्रोविंस है जिसकी तकसीम की बात कर रहे हैं उसकी सूबाई असेंबली में भी 2/3 आपको अक्सरियत चाहिए। पंजाब में 2/3 अक्सरियत इनके बगैर हम नहीं बना सकते। सही। इसी तरह कौमी असेंबली और सेनेट में ये अकेले नहीं, इनको भी 2/3 अक्सरियत के लिए मदद की जरूरत है। आज के ऑर्डर ऑफ द डे पे कोई रेजोल्यूशन नहीं था। आपने शोर मचाया, उन्होंने फायदा उठाया? नहीं, फायदा नहीं उठा सके ना, मैं वो अर्ज करना चाहता हूँ। अच्छा। क्योंकि पीपल्स पार्टी एक बड़ी सियासी जमात है, तमाम तर इख्तिलाफ के बावजूद छोटी सी जमात तो नहीं है, बहुत बड़ी जमात है। हम तवक्को नहीं करते थे कि इनकी जानिब से जो है वो कोई एडवेंचरिस्ट इनको ये मशवरा देंगे और ये उनके हाथों में खेल के इतने संजीदा इशू पर बच्चों की तरह, जबकि नो गिलानी नो के नारे लग रहे हैं 3 दिन से और वेल में लोग मौजूद हैं, यानी आगे मौजूद हैं, वो जो डीसी बनी होती है असेंबली की, वहां पे शदीद एहतजाज हो रहा है। सही। ना आपने उसकी कापियां तकसीम की हैं, रेजोल्यूशन की एक तरीका कार है, ना आपने यानी मेजॉरिटी ऑफ जो मेंबर्स थे उन्होंने सुना ही नहीं कि क्या हो रहा है। जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी साहब पर एतमाद की इन्होंने 3 या 4 सेकंड में करारदाद खुद ही पेश करके मंजूर कर ली, शोर शराबे में सुनाई नहीं दिया। तो सर ये आपका फेलियर हुआ। नहीं सुना। नहीं, सियासतदान तो ऐसे करेंगे। नहीं, आसमा मेरी बात सुने ना। एक वहां पे एहतजाज हो रहा है, नाराबाजी चल रही है, उसमें एक साहब खड़े होकर कहते हैं कि ये रेजोल्यूशन, और डिप्टी स्पीकर साहब कहते हैं कि पास हो गई है। खुद मैंने देखा है इनके इत्तेहादियों को, इनके अपने बहुत सारे मेंबर्स को नहीं पता था आज रेजोल्यूशन आ रहा है। अब इन शॉर्ट ये बड़ा एक गैर संजीदा तरीका है। मैं बात को समेटता हूँ। हमने 4 सूबों की बात की है, छोटे सूबों की। हाशमी साहब ठीक कह रहे हैं, मैं काफी हद तक इनसे इत्तेफाक करता हूँ, अगर पूरी तरह नहीं तो, कि जहां से डिमांड आती है अगर वो वायबल है तो बन जाना चाहिए, लेकिन नस्ल और जबान की बुनियाद पे ना बनाएं। जैसे पख्तूनख्वा जब ये बना रहे थे, हमने ब्रेक लगाई कि ये काम ना करें। इनके पास 2/3 मेजॉरिटी हमारे बगैर हो चुकी थी। खैबर की पख भी हमने लगवाई, लेकिन हजारा में फसादात हो गए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये संजीदा है पीपल्स पार्टी, तो बहावलपुर, जनूबी पंजाब, हजारा और फाटा की रेजोल्यूशन ने दे दी है, ये कल हमारी मदद करें ताकि हम सूबाई असेंबली में उनको भेज दें, क्योंकि फ्रंट केपीके की असेंबली में भी। अच्छा, वैसे साद भाई मुझे ये बताएं, मैं गोंदल साहब के पास जाती हूँ बाद में, लेकिन इस पूरी बहस में एक नई बहस छिड़ गई ना, फिर वो इलेक्शन, वो वजीर आजम का रेजिग्नेशन, वो एहतजाजी तहरीक, वो किधर, मुख्तसर करके फिर मैं गोंदल साहब ज्यादा लंबी ना करूँ बात, क्योंकि सीनियर बैठे हुए हैं, इन्होंने बात करनी होगी। कोई फर्क नहीं पड़ना, मैं आपको अर्ज करूँ, हमने सोच समझ के एक एजुटेशनल मोड के अंदर हम चले गए हैं। इसको ये कोशिश करेगी गवर्नमेंट, ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने भी तो कुछ करना है ना, हमें डी ट्रैक करने की कोशिश करेगी, डाइवर्ट करेगी। और भी कोई हुकूमत होती वो यही कुछ करती, ये अपना काम करते रहेंगे, हम सीधे अपने रास्ते पे चलते रहेंगे, आप फिक्र ना करें, एहतजाज करते रहेंगे टिका के। अच्छा गोंदल साहब, अब ये उनका गिला तो दुरुस्त है ना कि इतने शोर में आपने फायदा उठाया और एक ऑर्डर ऑफ द डे भी नहीं था। हाँ, ऑर्डर ऑफ द डे भी नहीं था और डिप्टी स्पीकर साहब ने अचानक आइज कह के उसको मंजूर करा दिया, तो इस तरह सियासत तो नहीं होती ना फिर। मुझे आज 3 मई के हवाले से यौम आज़ादी, आलमी यौम आज़ादी का प्रेस डे है।
ایک تو میں اس کا ہمارا دن ہے آج، آپ کا دن ہے، میں آپ سے اظہار یکجہتی کرتا ہوں۔ دوسری بات بالکل ٹھیک ہے کہ پہلے نوٹس 3 دن پہلے نوٹس دینا چاہیے کسی ریزولوشن کو، لیکن یہ بھی ساتھ بات ہے کہ یہ بھی رولز اینڈ پروسیجر آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ جب بھی اسپیکر اپنے آرڈر آف دی ڈے سسپینڈ کر کے وہ الاؤ کرتا ہے کہ ریزولوشن پیش کیا جائے، وہ تمام طریقہ کار اور وہ پروسیجر اپنایا گیا، اسپیکر نے اجازت دی، ریزولوشن پیش کیا گیا، پھر اس پہ ووٹنگ ہوئی، جو انہوں نے نہیں سنا، مگر آرڈر آف دی ڈے تو ہونا چاہیے نا، اس میں تو لکھا ہوتا ہے سامنے کہ یہ آج ہوگا۔ میں کہہ رہا ہوں یہ دونوں باتیں درست ہیں کہ آرڈر آف دی ڈے پہ بھی آتا ہے، لیکن کارروائی معطل کر کے بھی پروسیجر آپ کو الاؤ کرتا ہے۔ ہم نے کوئی غیر قانونی یا غیر پروسیجر کے اگینسٹ کوئی کام نہیں کیا، وہ یونینیمس اپروو بھی ہوا، سارے لوگوں نے پاس کیا، یونینیمسلی احتجاج کر رہے ہیں۔ اگر میرے بھائی اپنا یہ بتا دیں کہ جب انہوں نے کہا جو اس کو نہیں اپوز کرنا چاہتا وہ آواز ایک کسی نے نہیں، کیوں انہوں نے سنی ہی نہیں؟ اگر نہیں سنا شور میں نہیں، اگر سنا انہوں نے کوئی نہیں، وہ کدھر سے کرتے ہیں، انہوں نے بھی نہیں سنا، اس کا مطلب ہے ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، اس کا کوئی اس صوبوں سے کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا، اسی لیے نہیں سنا۔ نہیں، انہوں نے تو جوابی کارروائی بھی کی ہے نا، ایک اور ریزولوشن آ گئی سر۔ دوسری بات جو آپ نے پھر ہم نے پرائم منسٹر پہ جو اپنا رپوز کیا ہے کانفیڈنس، اس میں کوئی ہم نے نہیں صرف کیا، مطلب نیشنل اسمبلی نے صرف نہیں کیا، سینٹ نے بھی کیا ہے، نیشنل اسمبلی نے بھی کیا ہے، چاروں صوبائی اسمبلیاں بھی کر چکی ہیں، گلگت بلتستان والوں نے بھی کیا ہے، کشمیر والوں نے بھی کیا، 4 صوبائی اسمبلی سے، تو یہ پنجاب میں چلو آزاد کشمیر ان کو ملا کے پھر بھی 5 بن جاتے ہیں۔ تو یہ مقصد ہے کہ ایک پولیٹیکل ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا یہ میسج، اچھا میں ہاشمی صاحب نہیں میں تھوڑا سا اگر آپ صوبے میں مجھے اجازت دیں کیونکہ آپ کا جو سب سے زیادہ فوکس ہے وہ یہ ہے کہ شاید ہم کوئی ان کی توجہ یا ایجیٹیشن کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اچھا آپ چاہتے ہیں کہ ایجیٹیشن ہوتا رہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے، نہیں یہ اطلاع ہے سر، صوبوں سے لنک نہیں کرنا چاہ رہا، میرا کہنے کا مقصد یہ کہ صوبوں سے صوبہ آپ کو اگر یاد ہے تو 2 سال سے بھی زیادہ ٹائم ہے جب ہم نے ساؤتھ پنجاب کی بات کی، اور اس وقت آپ کو پتا ہے کہ یہ پریزیڈنٹ صاحب نے الیکشن اپنی پارٹی میں منشور کمیٹی کے حوالے کیا، اس پہ ہم نے ہوم ورک کیا، اس کی وائبلٹی کے حوالے سے اکنامیکلی پولیٹیکلی یہ ساری چیزوں پہ۔ اچھا ویسے ہاشمی صاحب اب میں سر آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے، میں تاکہ ہاشمی صاحب سے مکمل تو نہیں لیکن میں ہاشمی صاحب کو ایسے خاموش ہوں۔ اچھا سر مہربانی آپ کی، یہ مجھے بتائیے جب جنرل مشرف کے دور میں آپ سب لوگ احتجاج کرتے تھے تو مجھے یاد ہے جب معاملہ بڑے پیک پہ جاتا تھا تو اچانک کالا باغ ڈیم نکل آتا تھا کہیں سے، تو یہ اس طرح کے مرے ہوئے کچھ ایشوز جو ہیں وہ پڑے ہوئے پاکستان کے اندر جو کہ موقع کی مناسبت سے سیاسی جماعتیں سیاسی نعرے کے طور پہ استعمال کرتی ہیں۔ سیکنڈلی ہاشمی صاحب یہ جو آج قرارداد آئی ہے، دس ہاؤس آلسو وشز ٹو ری افرم its belief in the constitutional procedure for the disqualification of a prime minister from holding the office and that any other procedure adopted will be considered as unconstitutional۔ یعنی اگر یہ عدالت کے لیے نا کہ اگر وہ ڈسکوالیفائی کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے تو اس کو آپ غیر آئینی اقدام کریں گے، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہ دونوں چیزیں جو ہیں ایک ہم صوبوں کی بات کر رہے ہیں، ایشوز کو کنفیوز کرنے کی بات کہہ رہے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے یہ دونوں بڑی ریلیونٹ ایشوز ہیں۔ یہ جب کہیں گے میرا بھائی ہے چھوٹا سعد رفیق کہ ہم نے نو بھی نہیں کہا، تو جو لیجسلیشن ہے اس کے اندر آپ کو بالکل الرٹ ہونا چاہیے۔ تو مطلب وہ کہہ رہے ہیں ہم نے سنا نہیں، شور میں کر دیا، تو یہ بھی ان کی غلطی ہے نا، غلطی مانتے ہیں نا آپ؟ اچھا پھر دوسری بات یہ ہے یہ ریزولوشن ہو گیا، ان کو اپنی وہاں پہ بات چلی گئی، وہاں بھی اس کے اوپر اور اختلافات ہوں گے، خود پیپلز پارٹی بھی فیس کرے گی، بہاولپور کے اندر ہوگا، جو سرائکی کا نام پہ ہوگی، بہت سارے ایشو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام ایشو جو ہیں یہ قوم کے مشکلات کو حل کرنے کے لیے باتیں نہیں ہو رہی، یہ ان کو اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں۔ اچھا دوسرا جو آپ نے ریزولوشن کہا ہے